राहुल भाई, क्या सोच रहे हो यार? चलो बारालाचा की तरफ आगे चलते हैं। अभी एक दिन और है राइड का, वापसी का। दिल तो नहीं कर रहा होगा वापस जाने का। एंड द पेनल्टीमेट डे वुड बी द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ द एंटायर जर्नी। इससे खतरनाक दिन ना पूरे 15 दिन में नहीं था। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज आपको ले चलते हैं लेह और हिमाचल के बॉर्डर पर बारालाचा पास में। और एज यूजुअल सबसे पहले रोड का व्यू देखो, माउंटेन, ग्रीनरी और वो कूल ब्रीज। ऐसा लग रहा है जैसे नेचर हमसे कह रही है चलो आगे बढ़ो। एंड योर गुड राइडिंग शूज वुड बी पुट टू टेस्ट है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के राइडिंग शूज होने चाहिए अगर आपको ये एरिया क्रॉस करना है। बाइक राइड आपको बहुत कुछ सिखाती है, पेशेंस, परसिवरेंस और नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करना। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस, क्राइसिस मैनेजमेंट। ये लंबी गाड़ियों की लाइनें जो है ना, ये इंडिकेशंस हैं रास्ता आगे कैसा है। और ये मतलब यू आर वेरी लकी कि दिस रोड इज ओपन, अदरवाइज पता नहीं लगता कि व्हेन इट शट्स डाउन एंड यू आर हेल्ड अप। मोस्ट एरिया हम लोग निकल आए हैं ड्राई एंड बैरन से, एंड नाउ इट्स टोटली स्नो कवर्ड ऑन बोथ साइड्स। बर्फ जो है ना सीनिक तो बहुत होती है, बट कॉम्प्लिकेशंस भी उतनी ज़्यादा साथ में लेके आती है। जिसका डर था वही बात हो गई, आगे रोड ब्लॉक है, लंबी लाइन लग गई है और बाइक्स भी रुक गई हैं। लोग यहाँ पे पिछले 2.5 घंटे से फंसे हैं एंड वी आर लकी कि अब तो थोड़ा थोड़ा सा ट्रैफिक चलना शुरू हुआ है एंड और कुछ समय में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू द पीपल हु क्लियर दीज रोड्स। मतलब हमारे लोगों को यहाँ पे नॉर्मली चलना मुश्किल हो रहा है और ये लोग पूरी मेहनत करके हम लोगों के लिए रोड क्लियर करके रखते हैं। ये राइड ना थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, लेकिन इस ब्यूटी को देखना भी ज़रूरी है। थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि ये नेचर का शो है। When the going gets tough, the tough gets going. ओ गिर गई भाई जी भाई। बाइक पे होने में और जमीन में होने में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क है। आपकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन या बैलेंस बिगड़ा एंड यू आर गॉन। और हर बाइकर में ना ये जज्बा अपने आप आ जाता है। आप गिरते हो एंड यू नो हाउ टू गेट अप, राइट। ये 300 किलो की बाइक हिलानी ना पता लग जाता है बिल्कुल। देखने में आसान लगता है बट देयर इज अ स्पेशल वे हाउ यू लिफ्ट अ बाइक। और बहुत इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि व्हेन यू आर राइडिंग सोलो एंड आप गिर गए तो कोई नहीं होता जो आपकी हेल्प कर पाए और आपको खुद ही सारा मैनेज करना पड़ता है। गेटिंग आउट ऑफ दैट बाइक, कई बार तो पैर नीचे फंस जाता है। बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ। और गोल्डन रूल इस ब्लैक आइस को क्रॉस करने का है कि यू बीन अ हेवी गियर, यूज मिनिमल और नो ब्रेक्स। और अपना रास्ता पहले देखो कहाँ से निकलना है, बहुत लेस डायरेक्शन चेंजेस के साथ बिल्कुल क्लियर, स्लोली स्लोली निकलते जाओ, कीपिंग बोथ ऑफ योर फीट डाउन। बैलेंस इज utmost इम्पॉर्टेंट। ब्रेक्स नहीं लगानी है, इफ यू अप्लाई ब्रेक्स यू विल फॉल। और एक कांस्टेंट मोशन में निकाल लो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और हम लोग आराम आराम से मैनूवर करते करते सब गिरते पड़ते किसी तरह से आगे निकल ही आए हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। वो बोला ही था देखो आगे फिर से खतरनाक सी स्नो, बहुत ही खतरनाक है ये तो। और फेलो बाइकर्स को असिस्ट करते हुए एक अपना राइडर भाई जिसने क्रॉस कर लिया खुद और फिर आके बाकियों को असिस्ट कर रहे हैं कि कहाँ से निकालने हैं गाड़ी। थैंक यू ब्रो। धक्का लगा पीछे। आराम से और ध्यान से, पेशेंस का बहुत बड़ा टेस्ट।
निकल ही गए भाई, निकल ही गए। आगे तो लगता सही है और 12 अच्छा तो अभी दूर है। भाई थोड़ी स्लोली चलाते हैं, सब रीग्रुप होते हैं, फिर आगे से निकलेंगे। थोड़े से ही स्ट्रेच ने ना इतना थका दिया है, एक तो ठंड और ऊपर से आइस, हाथ पैर सब अकड़ गए हैं। ये तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि बारिश नहीं है या स्नोफॉल नहीं हो रही है, नहीं तो यहाँ तो कई दिन भी लग जाते हैं कई बार, और आर्मी को ही क्लियर करना पड़ता है आगे सारा। 4 व्हीलर वालों की हालत देखो यार, वो तो बेचारे लाइनों में ही खड़े रह जाते हैं। हम तो बाइक तब भी मैनूवर करके थोड़े से आगे पीछे होकर कहीं से निकाल ही लेते हैं। और अभी पीछे एक कार में दे हैड मेडिकल इमरजेंसी, वो एक लेडी ट्रेवल कर रही थी, उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर व्हाट शी वाज कैरिंग वो भी ख़त्म हो गए एंड शी वाज फीलिंग वेरी अनईजी। जो हम लोग सिलेंडर्स अपने ऑक्सीजन कैंस कैरी कर रहे थे, हम लोगों ने वो प्रोवाइड कराया उनको, एंड डेफिनेटली शील मैनेज विद दोज कैंस इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि बारालाचा के पास तो एक्लेमेटाइजेशन की प्रॉब्लम ही नहीं रहती है, एंड यू हैव एम्पल ऑफ ऑक्सीजन। एंड माइंड यू, डोंट टेक चांसेस, ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैंस विद यू। एंड एडवाइजरी एज पर लेह लद्दाख वेबसाइट इज, आपको डायमॉक्स 2 दिन पहले लेह पहुंचने से पहले शुरू करनी चाहिए, और लेह के आने के बाद भी 2 दिन तक उसको। और ये रगड टेरेन जो है ना, इसके कारण इतनी व्हीकल्स ब्रेक डाउन होती हैं कि बहुत लोगों को रोड साइड असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। दे गेट द व्हीकल्स पिक्ड अप एंड देन ड्रॉप्ड एट मनाली सर्विस सेंटर। एंड बेस्ट पार्ट वाज कि इन लोगों ने 1 वे कर दिया है सारा, तभी ट्रैफिक स्मूथली निकल पा रहा है, नहीं तो फंसे रहते सब लोग। हम तो ऑलमोस्ट स्टॉप पे पहुंचने वाले हैं। बारालाचा पास इज वेरी नियर, और यहाँ पे रश भी ज़्यादा रहता है क्योंकि लोग मनाली से यहाँ तक आते हैं एंड देन दे गो बैक। मूवीज में देखा होगा आपने, दोनों तरफ से स्नो के बीच में निकल रहे हैं, और आज वैसी फीलिंग आ रही है बिल्कुल। अभी तो स्नोफॉल हो नहीं रही है और गर्मियों का टाइम है, तब 4-4, 5-5 फीट बर्फ है, कई जगह तो 10-10, 12-12 फीट थी। सर्दियों में सोचो यार क्या हाल होते होंगे। अब तो मजा आने लग गया है बर्फ के बीच में बाइक चलाने का, और आदत पड़ गई है स्लिपरी रोड की। कितना हाई स्नोफॉल वाला एरिया है, और वो बीच में जेसीबी दबी हुई थी, देखिए आपने, कम से कम 15 फुट होगा ये। और भाई वेट कर ले यार थोड़ी सी, हॉर्न पे हॉर्न मारी जा रहा है, कहाँ पे जगह देखो मेरे को निकलने के लिए। रेगुलर बस ड्राइवर्स भी इतने सीजन होते हैं यार, इतने टोटली बर्फ वाली जगह में आगे लेके जा रहा है बस, हमारे लोगों से गाड़ी चल नहीं रही है। जो पैसेंजर या टूरिस्ट पहली बार ही ट्रैवल कर रहे होंगे ना इस तरह की बस में, उन बेचारों की तो हालत खराब हो जाती होगी, डरते रहते होंगे कि अभी स्लिप किट किया और अभी स्किड किया। और एट लास्ट पहुंच गए भाई बारालाचा पे। ये जंस्कार रेंज में पास है, कनेक्टिंग लाहौल स्पीति टू लेह इन लद्दाख। हाइट तो बहुत ज्यादा यार, 16,040 फीट, ऑलमोस्ट 4850 मीटर्स। पता चले कोई गाड़ी में दिक्कत आ जाए आप लेके आओ, ठीक है। अगर आप लेह की तरफ से आ रहे हो तो आपको ऊपर जाना पड़ता है फॉर बारालाचा पास। अभी ये 1 वे बनाने के कारण ना, जो मेन पॉइंट है दैट इज ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स अप, तो हम ऊपर गए थे। अब वहाँ से वापस जो है मेन रोड पे वहीं पे आ गए जहाँ से मनाली की तरफ रास्ता जाता है। और अगर ये 1 वे ना किया हो ना ये इस जगह से, तो जो ये जाम है कम से कम नहीं तो 7 से 8 घंटे हो जाता। 1 वे करने के बाद भी 2.5 घंटे लग गए ऑलमोस्ट हमारे को यहाँ पे। प्लानिंग तो बहुत रहती है, जल्दी आके ये करेंगे, मनाली घूमेंगे, बाकी काम करेंगे, बट ये अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस जो है ना, ये तुम्हारा पूरा स्केड्यूल जो है हेवायर कर देंगे। द गोल्डन रूल इज यू स्टार्ट वेरी अर्ली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन हिल्स। जल्दी निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इन केस ऑफ एनी एडवर्स सर्कमस्टांसेस, रोड ब्लॉकेज है, तुम्हारी व्हीकल को कोई प्रॉब्लम आ गया, यू हैव एम्पल टाइम टू
see the location, see the beauty. Otherwise तो फिर you'll have to hurry and you'll miss a lot of things. इस पूरे रास्ते में ना तो आपको कोई चाय की दुकान मिलेगी ना कोई ढाबा है, तो कैरी फूड स्टफ विद यू, एटलीस्ट ड्राई फ्रूट तो होना ही होना चाहिए, एंड एम्पल वाटर. ऑलमोस्ट आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया, बट बारालाचा का जो बोर्ड है वहाँ पे पहुँच ही गया, नहीं तो वो तो मिस हो जाता, पता भी नहीं लगता बारालाचा पास कब क्रॉस हो गया. हैव यू नोटिस्ड जितनी स्नो और डेंजरस रोड कंडीशन हमने इस स्ट्रेच पे देखी है ना, विद इन दिस 15-20 किलोमीटर्स, उतनी तो पूरी लेह लद्दाख ट्रिप पे नहीं थी. लेट्स हरी अप. जो टाइम यहाँ पे हमारा कंज्यूम हो गया ना, उसको मेकअप करते हैं और कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा पाएँ, क्योंकि बैटरी भी डाउन हो रही है, गोप्रो की भी और हमारी भी. लेफ्ट पे जो आपको ये पूरा स्नो कवर्ड एरिया दिख रहा है ना, जैसे सूरज ताल, अभी तो आप डिफाइन भी नहीं कर पाओगे कि ये लेक है. अगर आप मनाली से इस तरफ घूमना चाहते हैं ना, तो कम टिल बारालाचा पास, एंजॉय द सीनिक व्यू, एंजॉय द सूरज ताल, रोहतांग पास. यहीं का जो ट्रिप है ना आपका बहुत अमेजिंग हो जाएगा. एंड दिस कैन बी अ डेज राइड, अ डेज ट्रिप, राइट. स्टार्ट अर्ली फ्रॉम मनाली, एंजॉय ऑल द प्लेसेस एंड देन गो बैक. पता नहीं और कितनी देर की रिकॉर्डिंग और हो पाएगी. बैटरी वार्निंग तो शो कर रही है. हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि स्निपेट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते रहें. यहाँ पे चार्जिंग के लिए भी पॉइंट मिलना मुश्किल हो गया है. कुछ लास्ट मोमेंट कैप्चर कर लें स्नो के साथ, एंड देन विल बी प्रोसीडिंग ओवर टू दी प्लेन एरिया, जहाँ लगेगा ही नहीं कि आप कभी इतनी हैवी स्नोफॉल के बीच में से निकल के आ रहे हो. शीप वगैरह भी इतने टाइम बाद दिखी है. ऊपर फ्रोजन एरिया में तो कुछ भी नहीं है. इतनी देर स्लो राइड करने के बाद ना अब रास्ता क्लियर मिल रहा है, स्मूथ मिल रहा है, तो यू फील लाइक टेकिंग ऑफ. कुछ देर तो बहुत मज़ा आएगा इसमें चलाने का, और उसके बाद विल स्टार्ट मिसिंग दोज रगेड टेरेन्स, स्नोई कैप्ड पीक्स. लेह लद्दाख ना अमेजिंग है. इट्स अ वेरिड टोपोग्राफी मिक्स, अ ब्लेंड, अ स्मूदी विच रिफ्रेशेस योर लाइफ. आज लेट इवनिंग तक पहुंचेंगे हम लोग मनाली. कैमराज भी डाउन है, मोबाइल्स भी डाउन है. रास्ते में बहुत लेट हो गए, आपको दिखा नहीं पाए. और दिस इज रोहतांग पास. इस टनल की लेंथ ना 9 किलोमीटर की है, और 2020 में इसके बनने से रोहतांग इज नाउ 365 डेज ओपन. गुड नाइट, शब्बा खैर फॉर नाउ. कल मिलते हैं